नमस्कार दोस्तों अयोध्या इन दिनों में राम मंदिर निर्माणाधीन राम मंदिर की दहलीज पे है और बाकायदा लगातार कोई भी दिन खाली नहीं जाता जब अयोध्या और राम मंदिर के निर्माण के बारे में नई नई सूचनाएं, नई नई खबरें, नए नए समाचार हमारे सामने नहीं आते। इसी श्रृंखला में एक घटना का जिक्र मैं करना चाहूँगा और ये जिक्र पहले भी एक बार बहुत सारे इतिहासज्ञों ने भी इस जिक्र को खड़ा करने का प्रयास किया, लेकिन ज़्यादा चर्चा में वो नहीं आ पाया। लेकिन ये एक तथ्य है कि श्री कृष्ण उनका संबंध भी अयोध्या से था। अब कहाँ त्रेता युग कहाँ द्वापर के कृष्ण, दोनों में संबंध जोड़ना ये भी कहा जा सकता है कि दूर की कौड़ी है, लेकिन इतिहास इस बात का गवाह है कि श्री कृष्ण ने भी राम की नगरी में बाकायदा मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था, राम मंदिर का, और उसकी प्राण प्रतिष्ठा भी करवाई थी। और जो ये वस्तुतः ये एक पौराणिक आख्यान है। इसको आप इतिहास के पन्नों में दर्ज करें तो भी ठीक है, ना दर्ज करें तो भी ठीक है, लेकिन जो शिलालेख मिलते हैं वो इस बात की गवाही देते हैं कि भगवान श्री कृष्ण प्रभु श्री राम की नगरी में बाकायदा आए थे और उन्होंने तब एक भवन देखा था जिसे ये बताया जाता था कि ये भवन श्री राम की जन्मभूमि के रूप में ख्यात रहा है। और जब उन्होंने देखा कि अगर श्री राम का नाम जुड़ा हुआ है और साथ में उस भवन की ये खस्ता हालत जो है ये कोई अच्छा संदेश नहीं देती, तो कहा यह जाता है कि उन्होंने अपने कोष से, राजकीय कोष से, क्योंकि कृष्ण भी तो एक राजा थे, सम्राट थे अपने समय के, तो उन्होंने राजकोष से उस खस्ता हाल भवन का उसको एक प्रकार से उसका पुनर्निर्माण करवाया और उसमें देख रेख जो है उस ढंग से की ताकि इसे एक पूजा स्थल के रूप में स्वीकार किया जाए। और माना यह जाता है कि जब जरासंध का वध हुआ श्री कृष्ण के हाथों में, तो जरासंध के वध के बाद वो अयोध्या नगरी आए थे और यहाँ उन्होंने कनक भवन के एक टीले के रूप में, कनक भवन पर स्थित एक टीले के रूप में जो भूमि थी वहाँ पर एक भग्नावशेष एक महल के देखे और जब पूरी जानकारी उन्होंने प्राप्त की तो लगा कि ये इसका पुनर्निर्माण बड़ा ज़रूरी है, तो उन्होंने बड़े श्रद्धा भाव से उसका निर्माण भी कराया और वहाँ पर भगवान राम और सीता जी की मूर्तियाँ जो है उनकी स्थापना भी करवाई। ये कनक भवन में जो भी चीज़ें मिलती हैं उनके बारे में यही कहा जाता है कि वो सारी की सारी कृष्ण जी द्वारा दी गई थी भेंट के रूप में और स्थापित उनके द्वारा ही की गई थी। ये इस बात के प्रमाण तो मिलते हैं, क्योंकि शिलालेख जो हैं उस काल के, उन पर कई श्लोक ऐसे दर्ज हैं जिनमें इस बात का वर्णन है कि भगवान श्री कृष्ण जो ही उस टीले पर पहुँचे तो उनके मन में एक आह्लाद, एक आंतरिक प्रसन्नता जो एक आध्यात्मिक स्थल पर जाने के बाद होती है, वो संतोष का उनको अनुभव हुआ। उनको लगा कि ये सारी की सारी एम्बियंस, सारा का सारा माहौल, इसमें कुछ ना कुछ ऐसा है अलौकिक जिसका आनंद लिया जा सकता है। इसमें आराधना के, पूजा की संभावनाएं जो हैं वो बाकायदा विद्यमान हैं। और उसके बाद महाराजा विक्रमादित्य के काल में भी कनक भवन का एक प्रकार से पुनर्निर्माण हुआ और उसके बाद ओरछा की महारानी वृषभानु कुंवरी ने भी कनक भवन को एक भव्यता प्रदान की। तो बहुत सारी कथा कहानियाँ पौराणिक आख्यानों के माध्यम से और कुछ शिलालेखों के माध्यम से हमारे सामने आती हैं। इस विवाद के आरंभ होने से हज़ारों साल पहले, तो हज़ारों साल पहले भी तब कोई विवाद नहीं था, सिर्फ ये थे कि भग्नावशेषों को नए रूप में प्रस्तुत करना, श्रद्धा के साथ उनका पुनर्निर्माण करना, उनकी देखभाल करना, यही उनका उद्देश्य था। क्योंकि ये हमारा देश ये तो मान के चलना चाहिए कि धार्मिक मान्यताओं से पूरी तरह सराबोर है और ये आस्था जो है हमारी, ये सदियों पुरानी है जो निरंतर चली आ रही है
और कनक भवन के बारे में थोड़ा सा मैं आपको ये भी उल्लेख कर दूं कि कनक भवन के बारे में एक मान्यता ये भी है कि ये कैकेयी का भवन था। अब कैकेयी राजा दशरथ ने कहते हैं कि इस कनक भवन का निर्माण करवाया था, और कैकेयी से जब उन्होंने विवाह किया तो उसको मुंह दिखाई के रूप में ये महल बना कर दिया था। तो बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जिनका जिक्र शिलालेखों के माध्यम से और प्राचीन भोजपत्रों पर लिखे गए कुछ ऐतिहासिक साक्ष्यों के माध्यम से हमें मिलता है। तो मित्रों, इनका भी आनंद लीजिए और इन्हें भी सराबोर, इनके रस में सराबोर आप हो सकते हैं यदि आप इस प्रक्रिया को आज की द्वेषपूर्ण परिस्थितियों में इसका आकलन अलग ढंग से करें। शुक्रिया।